जय श्री राम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका डॉक्टर राज मिश्रा। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो भाई? इस समय आपका क्रोध का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है जिसके कारण आपको खुद भी प्रॉब्लम हो रही है और आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कृपया अपने क्रोध को थोड़ा शांत कीजिए ताकि चीजें आपकी आसान हो। क्रोध से दुनिया को नहीं जीता जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है। क्रोध में आपका भी और सामने वाले का भी जरूर नुकसान होता है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जुलाई आपका कैसा रहेगा इस विषय पर आज मैं पूरी तरह आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अच्छा क्या है और खराब क्या है। खराब की बात करूं तो क्रोध है, अच्छे की बात करूं तो बिजनेस, नौकरी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने कुछ गजब का देने वाली है, बेहतरीन देने वाली है। तो अच्छा और बुरा दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं और मेरे द्वारा चाहते हैं, आपका इच्छा है कि आचार्य राज मिश्रा के द्वारा हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, फ्री होता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी अपने बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आप मुझे हर दिन किसी न किसी टीवी चैनल पर देखते ही रहते हैं, 2-3 चैनल पर रोज होता हूं। अगली जो भागवत कथा है वो रामपुर में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। यदि आप हिमाचल में रहते हैं, रामपुर के आसपास रहते हैं, तो प्लीज आकर के मेरी कथा को वहां पर श्रवण कर सकते हैं। मेरी नहीं, भगवान की कथा, मेरे मुख से गाई गई कथा को आपको श्रवण कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि जुलाई आपके लिए आखिर कैसा रहेगा। आखिर सिंह राशि का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे हम जान पाए कि हमारी सिंह राशि है या नहीं है। जनरली कुछ लोगों के पास कुंडली वगैरह है, कुछ लोगों के पास नहीं होती है। देखिए, सिंह राशि का एक सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूं आपको। सिंह राशि के लोगों की उंगलियां पतली होती हैं, सिंह राशि के लोगों की उंगलियां लंबी होती हैं, सिंह राशि के लोगों के नाखून लाल होते हैं, सिंह राशि के लोगों का जो अंगूठे का ये वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, इसको इच्छा शक्ति का पार्ट कहते हैं, ये बाकी पार्टों की अपेक्षा ये बड़ा होता है। सिंह राशि के लोगों को क्रोध में जनरली रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ सिंपल पहचान मैंने बताई है, ऐसे बहुत सारी पहचान है बॉडी के अंदर जो दिखा सकते हैं कि सिंह राशि का कौन है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो आपकी राशि कहती है किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए। अगर मैं बात करता हूं जुलाई का महीना, सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत सुंदर जाने वाली है जुलाई में। जुलाई में अपोजिट लिंग यानी स्त्री है तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस इंक्रीज कैसे किया जाए, बिजनेस को एक्सपेंड कैसे किया जाए, उसका रास्ता आपको जरूर मिलने वाला है। बढ़ाने का जो रास्ता है बिजनेस का, वो आपको मिलने वाला है। नौकरी में अगर चेंजेस चाहते हो कि शुक्र आपके स्वग्रही हैं और वर्ष बार बाद ऐसा हुआ है जब शुक्र स्वग्रही होंगे, 10th हाउस में गोचर करेंगे, तो आपके बिजनेस को जो बढ़ाने का रास्ता है वो शुक्र आपको निश्चित रूप से प्रदान करने वाले हैं और ये बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अच्छा रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। तो बिजनेस और नौकरी को लेकर के संयोग अच्छा है। 28 तारीख के बाद अपनी प्रॉपर्टी लेने का भी योग अच्छा है, ये मुझे एक शानदार दिख रहा है। एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन वाइज भी परिस्थितियां बहुत शानदार हैं आपके लिए। बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति उदय थे, अस्थे 7 तारीख को उदय हो जाएंगे। तो जुलाई में पढ़ने में अच्छे से मन लगेगा। संतान इत्यादि जिनको नहीं है उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, संतान इत्यादि प्राप्ति का योग होगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ भी जो संबंध, एक प्रेम संबंध जरूर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 26 तारीख को जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो लग्नेश का और पंचमेश का आपस में संबंध हो जाएगा। क्षमा चाहूंगा, बृहस्पति का और शुक्र का आपस में संबंध हो जाएगा, जो एक प्रेम संबंध को निश्चित रूप से उजागर करने वाला होगा। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही बने, चाहे किसी के प्रति मेरा अट्रैक्शन ही बने, चाहे ये इच्छा हो कि ये मेरे जीवन में मुझे मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन ये आपके साथ जुलाई में होगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो कहा महीने के अंत में। ध्यान रखिएगा कि आचार्य जी जो आपने कहा वो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है ये होगा। किसी के प्रति किसी की इच्छा, किसी से लगाव, ये जरूर होगा। संतान को लेकर के इच्छा, संतान को लेकर के उसकी कामयाबी को लेकर इच्छा, संतान प्राप्ति की इच्छा, ये जरूर होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होने वाला है। अच्छा, ये तो होगा, लेकिन खराब क्या है भाई?
खराब क्या है जिस पर ध्यान दिया जाए? तो खराब है आपका क्रोध। शास्त्र ने कहा है कि क्रोध पाप का मूल होता है। पाप की जो उत्पत्ति है वो क्रोध से होती है। तो क्रोध पर अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समझो संसार को जीत लिया। रामायण में आप देखते हैं कि भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करते हैं। 3 दिन बाद समुद्र नहीं मानता तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासर यानु 100 बारित किसानु, हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं समुद्र को सुखा देता हूं। लेकिन जैसे ही समुद्र हाथ जोड़कर आता है, भगवान कहते हैं सुनत विनीत बचन अति कहा कृपाल मुस्काए, और जय भी देवता रहे कब कटुक तात सुखाओ पाए। मतलब एक समय यहां गुस्सा और अगले समय जैसे आया तो मुस्कुरा दिए। तो ये जो अपने क्रोध पर कंट्रोल है, इसको रखना इंपॉर्टेंट है। कामयाबी का सबसे बड़ा सूत्र यह है। तो आपको एक तो क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा, उसके लिए गायत्री जप 108 बार कीजिए, केसर का तिलक माथे पर लगाइए, पीने के पानी में गंगा जल डालिए, इससे क्रोध पर एटलीस्ट कंट्रोल रहे। नहीं तो आपके क्रोध की वृद्धि आपके वैवाहिक जीवन को ले डूबेगी, वहां प्रॉब्लम कर देगी। नई नई शादी तय हुई है तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई सिंह राशि का है जातक जातिका, तो उसके क्रोध पर आप क्रोधित मत होइएगा, क्योंकि उसके ग्रहों की परिस्थिति खराब है। तो इसलिए वो क्रोधित हो रहा है या हो रही है, तो उसके पीने के पानी में गंगा जल वगैरह डालना शुरू कर दीजिए, ताकि वो क्रोध अपने क्रोध को कंट्रोल रख पाए। तो ये परिस्थिति रहेगी। दूसरा, जब तक बुध 12 कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और कब तक रहेंगे, कर्क राशि के अंतर्गत बुध चले जाएंगे, अच्छा 24 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे। पूरे महीने किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचा के रखना है। पैसा इस महीने जरूरत होने पर ही खर्च कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से नुकसान होगा। इसको लेकर थोड़ा डिटेल में बात करने की जरूरत है। नंबर आपके सामने है, मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ डिटेल में बात कर सकते हैं, अपने बारे में जो भी जानकारी चाहिए प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।